मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र की पौष मानसरोवर कॉलोनी में बृहस्पतिवार तड़के 3 बजे निर्यातक अरविंद वडेरा के घर के अंदर हुई लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तेज कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लूट में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें मुख्य आरोपी नरेंद्र सिंह चौहान को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया। नए मुरादाबाद में हर्बल पार्क के समीप शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद नरेंद्र को धर दबोचा गया। घायल आरोपी को पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि उसके 2 साथी भी मौके से गिरफ्तार कर लिए गए। स्थानीय लोगों ने त्वरित कार्रवाई पर पुलिस की तत्परता और मुस्तैदी की सराहना की है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी नरेंद्र सिंह चौहान निर्यातक की कोठी पर पहले नौकरी करता था। वह इलेक्ट्रीशियन है। घर की संरचना, कामकाज, सुरक्षा व्यवस्था और परिवार की दिनचर्या की पूरी जानकारी होने के कारण उसने लूट की योजना आसानी से तैयार की। नरेंद्र को पता था कि निर्यातक अपने परिवार के साथ केरल की यात्रा पर गए हुए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से साथियों के साथ मिलकर इस वारदात की तैयारी कर रहा था। निर्यातक की कोठी पर सीसीटीवी कैमरे भी मुख्य आरोपी नरेंद्र ने ही लगाए थे। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद वह सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ले गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से लूटा गया 100% सामान बरामद कर लिया है। एसएसपी सतपाल अंतिल ने सीओ सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता के नेतृत्व में मझोला पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई की सराहना करते हुए पुलिस टीम को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया है। ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। यानी 19/20 की रात में एक व्यवसायी के घर में कुछ बदमाश घुस गए थे और वहाँ जो सुरक्षा गार्ड था उसके साथ मारपीट करके उनके घर से कुछ सामान वहाँ से चोरी करके ले गए थे। इसमें हम लोगों ने आसपास के फुटेज देखे और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जो फुटेज जो कैमरे लगे हुए हैं उससे हम लोगों को काफ़ी सहायता मिली और उसके फुटेज से हम लोगों ने, हमारी टीम ने उस पर काम किया और लगातार कंटिन्यूअस काम करते हुए सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मझोला की टीम ने इस घटना को क्रैक किया। उसमें जो फुटेज थे उससे जो मुलजमान थे उनकी पहचान हुई थी और उसके बाद उसके पीछे अलग करके हम लोग उनको लोकेट कर रहे थे। आज सूचना मिली थी कि इसमें जो मुलजमान हैं जिनकी पहचान एक की नरेंद्र और दूसरा मनोज और तीसरा सोनू के रूप में हुई थी, ये तीनों जो माल था इनका कहीं ना कहीं लेकर के इसको अभी मैनेज करने के चक्कर में लगे हुए हैं। उस समय पुलिस ने इनका पीछा किया और हर्बल पार्क जो गागन नदी का एक पटरी है उस पर इन लोगों ने पुलिस की गाड़ी को देख करके अभी से कुछ घंटे पहले इन लोगों ने पुलिस की टीम पर भी अटैक किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें जो नरेंद्र था वो घायल हो गया और उसके बाद बाकी 2 वहाँ मौके से हमारी टीम ने दौड़ा के पकड़ लिया। इसमें मनोज और सोनू है। नरेंद्र बेसिकली ढक्का का रहने वाला है, थाना क्षेत्र मझोला, और जो सोनू है ये कटघर डबल फाटक का रहने वाला है और मनोज काशीराम डबल स्टोरी का है। बेसिकली नरेंद्र इलेक्ट्रीशियन है और ये घरों में जाकर के काम करता है। इसको ये जानकारी थी जो मानसरोवर कॉलोनी में जहाँ ये घटना घटी, जहाँ घटना कारित की इन लोगों ने, उस घर में एक इलेक्ट्रीशियन का काम किया है। इसको उस घर का पूरा आइडिया है। इसको जानकारी मिली थी कि जो इस घर के मालिक हैं ये बाहर जा रहे हैं और तभी उसका फ़ायदा उठा करके इन तीनों ने प्लान किया और प्लान करके ये एंटर किया। एंटर करने के बाद इन लोगों ने शीशे तोड़ करके कुछ सामान वहाँ से ले गए। उसके बाद उस बीच में जब उसमें जो गार्ड ने प्रतिरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की, उससे वो उसकी उंगली कट गई थी, घायल भी हो गया था वो। और हम लोगों ने इस तीनों को अभी हम लोगों ने अरेस्ट किया है। जो नरेंद्र है वो अभी अस्पताल में है। बाकी जो 2 हैं इनको आपके सामने लाया गया है। इसमें जितना माल ये लोग लेकर गए थे वो 100% माल हम लोगों ने रिकवर किया है। आज बेसिकली जो जिस गाड़ी से ये भाग रहे थे, जिस गाड़ी से इस सामान को मैनेज करना चाह रहे थे, वो गाड़ी नरेंद्र की स्विफ्ट डिज़ायर थी। उसको भी हम लोगों ने कब्जे में लिया है और ऑलमोस्ट सारा माल हम लोगों को बरामद हुआ है। वहाँ से डीवीआर भी ले गए थे, चूँकि उस घर में काफ़ी कैमरे लगे हुए थे जिसकी जानकारी नरेंद्र को थी और कैमरे भी नरेंद्र ने ही लगाए थे, तो इसको डीवीआर के लोकेशन की जानकारी थी, उसको भी ये वहाँ से ले गया था। तो ये सारी चीज़ें डीवीआर भी बरामद हुई हैं और ये 100% ये घटना विद इन फ्यू आवर्स हम लोगों ने इसे क्रैक किया है
और इसमें जो टीम है उस टीम को एसएसपी साहब की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम दिया गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, क्यों अंजाम दिया था इन्होंने? देखिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो हम लोग पता कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि नरेंद्र जो मेन किंगपिन था जिसको गोली लगी है, ये इलेक्ट्रिशियन है बाय प्रोफेशन और ये घरों में जाके काम करता है। इसको आइडिया है कि किसके घर में क्या है और जब भी काम करने जाता है तो वहाँ चीज़ों को लोकेट करता है। और इसको जब ये पता चल गया था कि जिस घर में इन लोगों ने वारदात करी उसके मालिक केरला गए हैं, तो इन्होंने अच्छा मौका समझ करके और तब जाके वहाँ पे इस घटना को अंजाम दिया। कितने दिन तक इन्होंने प्लान तैयार किया, किस तरीके से पूरा बैकग्राउंड क्या था? देखिए, जो नरेंद्र बेसिकली ये जानता है मनोज को और सोनू को। ये तीनों अलग अलग हैं और इन लोगों का साथ साथ काम करना है, उठना बैठना है, और तभी इन लोगों ने प्लान किया। और बेसिकली नरेंद्र ने ही सारी कहानी बताई थी इन लोगों को, क्योंकि उसी को ऐसे घरों का आइडिया होता है और सामान का आइडिया होता है।